तो रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 188 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिनजुई ब्रदर डाहुआंग से कहता है कि मुझे सेल नंबर 3 के अंदर कैद किया जाए और साथ ही वहां पर उसे कैद करने के बाद वो उनसे कहता है जाओ जाकर एम्परर से मेरे लिए सजा का तजवीज करो, जाकर अपने एम्परर से बात करो, जाकर मेरे लिए सजा का इंतखाब करो। क्राउन प्रिंसेस अपने ब्रदर डाहुआंग के पास ही खड़ी होती है। वो कहती है ये बंदा है क्या, ये प्रिजन को क्या समझ रहा है, क्या ये इसके लिए होटल है, जो कितने आराम से आकर यहाँ पर प्रिजन रूम के अंदर बैठ गया है, तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। ब्रदर डाहुआंग से कहता है फोर्थ प्रिंसेस साशा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुको, तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा इस लड़के के पास ही। मैं चाहता हूँ कि तुम जैंकाई के सीक्रेट के बारे में जानो, और तुम इसके सीक्रेट को एक रात में नहीं जान पाए तो कल तुम्हें इस लड़के के साथ ही मरना होगा। अच्छा उसकी बात सुनने के बाद कहती है ठीक है ब्रदर, जैसा तुम कहते हो बिल्कुल वैसे ही करोगे। और साथ ही वो सोच रही थी अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि मैं इसके सीक्रेट को जान तो नहीं पाऊंगी, तो एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ चुकी हूँ। तो थोड़ी देर गुजरने के बाद मैं लिनजुई अपने रूम के अंदर बैठा कॉफी पी रहा होता है कि उसी वक्त से बाहर से साशा दिखाई देती है। वो सेल के बाहर ही खड़ी होती है। तुम्हारा लिनजुई से कहता है कि तुम वहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो, तुम्हें लगता है कि अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इस ब्रोकन सेल को तोड़कर जा नहीं सकता, ये वाला टूटा सा सेल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें सीक्रेट को जाना है तो क्यों ना तुम यहाँ पर रूम के अंदर आकर मेरे पास बैठो, तो यहाँ पर आओ और उसके बाद तुम सीक्रेट के बारे में जान सकती हो। अच्छा उसे कहती है तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अच्छा ठीक है फिर मैं अंदर आती हूँ। जबकि उसके साथ जो गार्ड्स होते हैं वो उसे कहते हैं मैम प्लीज अंदर मत जाएं, तो ये बंदा जानबूझकर आपको वहाँ पर अंदर बुला रहा है और अंदर बुलाने के बाद आपके साथ कुछ बुरा कर सकता है, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। प्रिंसेस उन लोगों से कहती है नहीं मुझे अंदर जाना है। तुम्हारा लिनजुई से कहता है कि तुम यहाँ पर अगर रूम के अंदर आओगी तभी तुम्हें सीक्रेट के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ब्रदर वुडी ने तुम्हें कहा था कि तुम्हें सीक्रेट को जानना है वरना तुम कल मेरे साथ ही मरोगी, तो इसलिए चुपचाप अंदर आ जाओ, बाकी सभी को यहाँ से भेज दो। तो फोर्थ प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, मुझे अंदर जाना चाहिए। जबकि दूसरे गार्ड से कहते हैं आपको नहीं जाना चाहिए, आप यहीं पर रुके, हो सकता है वो हमारे साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हो। प्रिंसेस अपने गार्ड से कहती है तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेले इस रूम के अंदर जाना है, तुम सभी लोग यहाँ से जाओ, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, तुम में से कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम में से कोई भी आया और मैं यहाँ पर बच जाती हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर मार डालूंगी। गार्ड उसे कहते हैं ठीक है प्रिंसेस, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही करेंगे, और वो गार्ड्स वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। गार्ड्स के चले जाने के बाद फोर्थ प्रिंसेस अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद उसे कहती है अच्छा ठीक है बताओ मैं अंदर आ चुकी हूँ। लिनजुई से कहता है थोड़ा सा और करीब आ जाओ। जैसी वो लिनजुई के करीब आती है लिनजुई से कहता है थोड़ा सा और करीब आओ। जैसी वो उसके और ज्यादा करीब आती है तो लिनजुई उसकी उंगली के ऊपर से एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लेता है, कहता है मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा ब्लड चाहिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर रॉयल ब्लड है। तो वो उसकी उंगली के ऊपर कट लगाता है जिससे एक ड्रॉप ब्लड का निकलता है। वो उसे कहती है जी तुम क्या कर रही हो। लिनजुई से कहता है तुम्हारे ड्रॉप ऑफ ब्लड से पता चला है कि तुम अभी तक शादीशुदा नहीं हो, तुमने किसी भी लड़के के साथ नहीं किया। तो वो उसे कहती है ये तो सिर्फ और सिर्फ खून का एक कतरा है, क्या तुम खून के कतरे से पता चला सकते हो कि मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, आज तुम्हें ये खून का कतरा क्यों चाहिए था। तुम्हारा लिनजुई उसके पास से खून के कतरे को लेता है और कहता है कि तुम रॉयल फैमिली का हिस्सा हो, हाउसवी फैमिली का एक हिस्सा हो, तुम एक प्रिंसेस हो, तुम्हारे ब्लड के साथ यहाँ पर जो सीक्रेट पैसेज है उसको ओपन किया जा सकता है। यहाँ पर नीचे ड्रैगन वेन फॉरबिडन लैंड है, तो हम उसको ओपन करेंगे। तो उस ब्लड ड्रॉप को वहाँ पर पत्थर के ऊपर डालता है, तो उस पत्थर के ऊपर डालता है जो पत्थर के सोने के लिए होता है। तो उस पत्थर के ऊपर डालने के साथ ही ब्लड के साथ वो एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। तुम्हारा लिनजुई से कहता है फॉरबिडन लैंड का पोर्टल ओपन हो गया है। देखने के बाद फोर्थ प्रिंसेस बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये तो वाकई में एक फॉरबिडन टेलीपोर्टेशन अरे फॉर्मेशन है, क्या ये मैं वहाँ पर भेजने वाली है जहाँ पर ये जाना चाहता है। प्रिजन के नीचे ये वाली टेलीपोर्टेशन अरे फॉर्मेशन क्या कार्य है। तुम्हारा लिनजुई जल्दी से जंप करते हुए अंदर चला जाता है। फोर्थ प्रिंसेस कहती है ब्रदर वुडी ने मुझे कहा था कि मुझे इसके सीक्रेट को जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मुझे इसके साथ अंदर जाना होगा। तो वो भी जल्दी से जंप करते हुए उसके साथ अंदर चली जाती है ताकि वहाँ पर जाकर देख सके कि दूसरी तरफ क्या है। और प्रिंसेस भी जंप करते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ ड्रैगन वेन फॉरबिडन लैंड होती है जो कि हाउसवी एंशिएंट सिटी होता है। का एंशिएंट सिटी जो कि 100 डायनेस्टीज के अंदर हुआ करता था। ये वही एंशिएंट लैंड है जो कि पिछले कई हजार साल से यहाँ पर फॉरबिडन हो चुकी है, यानी कि किसी को भी इस बारे में नहीं पता, लेकिन लिनजुई को इसके सीक्रेट के बारे में पता है। लिनजुई कहता है एंशिएंट गॉड्स के टाइम की ये दुनिया यहाँ पर छुपी हुई थी इस सीक्रेट ड्राम के अंदर। तुम्हारा लिनजुई कहता है कि मैं अपने 1 लाख साल के रीइंकार्नेशन के दौरान यहाँ पर एक बार आ चुका हूँ, यहाँ पर आया था, लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर से वो चीज नहीं ले सका जो चीज मुझे चाहिए थी, कि मेरे लिए एक दिन बहुत ज्यादा कम था, एक दिन के अंदर मैं वो चीज यहाँ से लेकर नहीं जा सकता था। अब क्योंकि मैं यहाँ पर हाउसवी डायनेस्टी में हूँ तो यहाँ पर मैं वो चीज लेकर ही जाऊंगा जो चीज यहाँ पर है। और प्रिंसेस भी वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर आने के बाद वो कहती है मुझे लगता है कि तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया होगा, तुमने प्रिंस वुडी के ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से उसने तुम्हें यहाँ पर कैद किया। तुमने खुद ही उसे कहा था कि तुम्हें सेल नंबर 3 के अंदर जाकर कैद किया जाए। तुम्हें पहले से पता था कि यहाँ पर एक फॉरबिडन पोर्टल है, उसके बाद तुम मुझे यहाँ पर लेकर आया ताकि मेरे ब्लड ड्रॉप को ले सको। लिनजुई से कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने ये सब कुछ फिगर कर लिया। हाँ मैं तुम्हें यहीं पर लेकर आना चाहता था, ये फॉरबिडन लैंड है तुम्हारी हाउसवी एंशिएंट सिटी की। फिर साथ ही मां लिनजुई जल्दी से जंप करते हुए नीचे चला जाता है और कहता है यहीं पर रुको और मेरा इंतजार करो, लेकिन वो भी उसके साथ ही आ जाती है और कहती है नहीं मैं इंतजार नहीं करूंगी। उसके साथ उसके पीछे पीछे चलती हुई जा रही होती है। तो वहाँ पर चलते हुए देखती है और कहती है यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स के ऊपर जो सिंबल्स हैं वो हमारी हाउसवी डायनेस्टी से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। कहीं ये हमारी हाउसवी डायनेस्टी के। कहीं पर चलते चलते सामने एक टैबलेट होता है, उस टैबलेट के ऊपर एक बड़ा सा सिंबल होता है ड्रैगन का। तो प्रिंसेस से कहते हैं क्या ये फॉरबिडन लैंड ये हाउसवी डायनेस्टी के रिलेटेड है। लिनजुई से कहता है तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो, तुम्हें ये टोटम दिखाई दे रहा है, ये टोटम तुम्हारी हाउसवी डायनेस्टी का है। टोटम यानी कि सामने जो लोगो होता है वो ड्रैगन का लोगो। वो उसे देखने के बाद कहती है हाँ ये तो उसी का टोटम है, ये तो ड्रैगन का है, जू लॉन्ग ड्रैगन का है। हमारी एंशिएंट डायनेस्टी में जू लॉन्ग ड्रैगन को गार्ड माना जाता था जो कि हमारे पूरी की पूरी डायनेस्टी की रक्षा किया करता था। तुम्हारा लिनजुई से
कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने ब्रदर डा हुआंग से इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हो, यानी कि तुम उससे काफी ज्यादा बेहतर हो, तुम्हें ज़ू लॉन्ग के बारे में काफी कुछ पता है। ज़ू लॉन्ग वाकई में एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर था। एंशिएंट गॉड्स की एरा में वो एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन हुआ करता था। तुम्हें पता है कि ज़ू लॉन्ग और तुम्हारी डायनेस्टी के दरमियान में जो रिलेशनशिप था वो क्या था, तुम्हारी कैंगलिंग डाओ राम का उसके साथ क्या रिलेशन था। वो उसे कहती है मुझे अच्छी तरह से पता है कि उस एंशिएंट गार्ड यानी कि उस ड्रैगन गार्ड ज़ू लॉन्ग का हमारी डायनेस्टी के साथ क्या ताल्लुक था। वो एक बहुत ही पैटर्न गार्ड था, यानी कि कैंगलिंग डाओ राम का मास्टर की तरह था। वो इसका गार्डियन था, वो पूरी की पूरी कैंगलिंग डाओ राम की रक्षा करता था। यहाँ तक कि पूरी की पूरी कैंगलिंग की 100 डायनेस्टीज जो थी एंशिएंट गार्ड को अपना गार्ड मानती थी और उसकी पूजा करती थी। तुम्हारे लिंजियो से कहता तुमने बिल्कुल सही गैस किया है, लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है। यहाँ पर जिस रिलेशनशिप की बात कर रही हो वो रिलेशनशिप बिल्कुल ही वैसा नहीं था जैसा तुम कह रही हो। ड्रैगन जो था यानी ड्रैगन ज़ू लॉन्ग यहाँ पर एक खजाने की रक्षा कर रहा था और तुम्हें लगा कि वो कैंगलिंग डायनेस्टी की रक्षा करता है, इसी वजह से तुम्हारी 100 डायनेस्टीज के लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन असल में वो तुम्हारे लिए नहीं था बल्कि उस स्पेशल चीज की रक्षा कर रहा था। ड्रैगन यहाँ से उस चीज को छोड़कर जा नहीं सकता था, इसी वजह से वो हमेशा से यहीं पर रहा, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि वो तुम्हारी कैंगलिंग डाओ राम का डाओ मास्टर बन चुका है और तुम्हारी रक्षा करता है। सभी लोग पागलों की तरह उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उस ड्रैगन के यहाँ पर रहते हुए क्योंकि ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से दूसरी राम का कोई बंदा यहाँ पर आकर तंग नहीं कर सकता था, ना ही तुम्हारे पर अटैक कर सकता था। सभी लोग ज़ू लॉन्ग की वजह से डरते थे। यहाँ पर तुम लोगों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, 100 डायनेस्टीज ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, तो उन लोगों ने उस ड्रैगन के पास जो खजाना था जिसको वो गार्ड कर रहा था उसके पास से उस खजाने को छीनने की कोशिश की। सभी लोग आपस में मिलकर उस ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए चल पड़े ताकि ड्रैगन के पास से वो खजाना ले ले, क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा लालची होता है। लालच में आकर उन्होंने ये सब कुछ किया था। यहाँ पर हुआ ये कि ज़ू लॉन्ग और तुम्हारी साइड के जितने एक्सपर्ट थे सभी की आपस में फाइट हुई। एक तरफ ज़ू लॉन्ग अकेला था और दूसरी तरफ सभी एक्सपर्ट थे। सभी की फाइट के बाद नतीजा ये निकला कि ज़ू लॉन्ग बेचारा मर गया। ज़ू लॉन्ग क्योंकि बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर था, जिसकी वजह से यहाँ पर से डाओ चली गई और डाओ के चले जाने के बाद से हमारी जो 100 डायनेस्टीज थी 100 डायनेस्टीज को बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा, बहुत सारे लोगों की जान गई। तक कि ज़ू लॉन्ग की रिजेंटमेंट अभी भी यहीं पर है। ज़ू लॉन्ग ने अपनी सोल का एक छोटा टुकड़ा यहाँ पर छोड़ दिया था जो अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ड्रैगन ने अपने बचे हुए सोल के टुकड़े की मदद से इस पूरे के पूरे एंशिएंट सिटी को इस जगह के ऊपर ट्रैप कर दिया। उसने आसपास इसको सील कर दिया ताकि कोई भी यहाँ पर आ ना सके। साथ ही उसकी रिजेंटमेंट अभी तक यहीं पर है। तो ये बात सुनने के बाद फोर्थ प्रिंसेस से कहती तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये होली प्लेस जो ये कैंगलिंग डाओ राम है, ये असली एंशिएंट सिटी है जो कि गार्ड्स की एरा में यहाँ पर हुआ करता था। साथ ही तुम्हारे कहने का ये भी मतलब है कि ज़ू लॉन्ग की मौत यहीं पर हुई थी और ज़ू लॉन्ग की डेड बॉडी यहीं पर कहीं पर दफन है। फिर साथ ही वो घबरा कर उसे कह दिया, लेकिन साथ तुमने ये भी तो कहा कि उसकी रिजेंटमेंट यानी कि सोल का एक टुकड़ा यहीं पर है। मैं तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ू लॉन्ग की सोल का एक टुकड़ा यहाँ पर है तो वो तो हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और हमारे पर अटैक करेगा। तुम्हारे लिंजियो से कहता हूँ वो यहीं पर है, कई हजार साल से वो यहीं पर है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम रह चुकी है। अभी उसकी स्ट्रेंथ एम्परर सोवरियन राम तक रह चुकी होगी, क्योंकि पहले वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन अब उसकी सोल काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। फोर्थ प्रिंसेस उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि एम्परर सोवरियन राम तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। एम्परर सोवरियन राम एक बहुत ही पावरफुल राम है, यानी कि हम दोनों किंग राम के एक्सपर्ट है, तो हम दोनों को आसानी से मार सकता है। लिंजियो से कहता है इस वक्त हम लोग जिस मॉन्यूमेंट के सामने खड़े हैं इसी मॉन्यूमेंट के अंदर वो ट्रेजर है, वो ट्रेजर हमें चाहिए, वो ट्रेजर मैं यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। यहीं पर वो ड्रैगन की रिजेंटमेंट है, यानी ड्रैगन की रेमिनेंट सोल भी मौजूद है और वहाँ पर वो पावर्स को यूज करते हुए टैबलेट के अंदर से खजाने को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 188 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।